साथियों, अभी अभी एक बड़ी खबर ने पूरे अमेरिका और बांग्लादेश को सदमे में डाल रखा है। साथियों, शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए? बांग्लादेश पुलिस से ट्रिब्यूनल ने मांगी जानकारी। ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 अक्टूबर 2024 को शेख हसीना और 45 अन्य लोगों के लिए वारंट जारी किया था। बांग्लादेश का ट्रिब्यूनल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से जानकारी लेगा। बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण सोमवार को पुलिस से इस बारे में जानकारी लेगा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए हैं। उन पर कुछ महीने पहले देश में हुए प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत के आरोप हैं। ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 अक्टूबर को शेख हसीना और 45 अन्य लोगों के लिए वारंट जारी किया था, जिनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री, सलाहकार और सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। ट्रिब्यूनल में अभियोजक बीएम सुल्तान महमूद के अनुसार सोमवार को न्यायाधिकरण के समक्ष कम से कम 14 लोग पेश होंगे, जिनमें एक पूर्व विधि मंत्री और हसीना के निजी क्षेत्र के एक सलाहकार और कारोबारी शामिल हैं। ट्रिब्यूनल के अधिकारियों ने कहा कि 6 अन्य लोग बुधवार को पेश होंगे। मामले में कम से कम 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। साथियों, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल करेगा बांग्लादेश पुलिस से सवाल। ट्रिब्यूनल इस सिलसिले में हसीना समेत अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार करने की दिशा में हुई प्रगति के बारे में पुलिस से जानकारी लेगा। ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक ने हसीना की गिरफ्तारी के लिए देश के पुलिस प्रमुख के माध्यम से इंटरपोल से मदद मांगी है। यूनुस ने रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि उनका प्रशासन भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। अधिकारियों का कहना है कि जुलाई और अगस्त में हुए के दौरान मुख्य रूप से सुरक्षा एजेंटों द्वारा सैकड़ों लोग मारे गए थे, जो सरकारी नौकरियों पर शुरुआती विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन अधिक रक्तपात के साथ सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। हिंसा तेज हो गई, जिससे शेख हसीना का 15 साल का शासन समाप्त हो गया। हसीना ने पहले भी हत्याओं की जांच की मांग की थी। बांग्लादेश छोड़कर 5 अगस्त 2024 को भारत पहुंच गई थी और तभी से यहां निर्वासन में रह रही हैं। देश में इस समय अंतरिम सरकार है, जिसके प्रमुख नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। साथियों, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में हसीना और उनके मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्यों सहित 26 अन्य के खिलाफ कथित नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि शेख हसीना ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए अत्याचारों की जांच के लिए 2010 में इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) की स्थापना की थी। न्यायाधिकरण के जांचकर्ता अताउर रहमान के अनुसार अब ICT ने उनके खिलाफ सामूहिक हत्या की 3 जांच शुरू की है। यह जांच उस हिंसा के जवाब में की जा रही है जिसके कारण 5 अगस्त को हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। हसीना के 15 साल के निरंकुश शासन के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में 1 महीने तक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 450 से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें से कई पुलिस कार्रवाई के कारण मारे गए थे। सरकारी समाचार एजेंसी BSS के अनुसार हाल में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए शहरयार हसन अलवी के पिता मोहम्मद अबुल हसन ने ICT की जांच एजेंसी में हसीना सहित उनके 27 सहकर्मियों तथा 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दायर की है। शिकायत में अन्य प्रमुख आरोपी एवं पूर्व मंत्री उबैद उल कादिर, राशिद खान मेनन, हसन उल हक इनू और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक IGP अब्दुल्ला अल मामून के नाम शामिल हैं। वादी ने अपनी शिकायत के साथ विभिन्न समाचार पत्रों की कतरन और अन्य दस्तावेज दाखिल किए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह हसीना के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ छात्रों के हालिया आंदोलन के दौरान हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाएगी। हसीना के अपदस्थ होने के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में बांग्लादेश में 230 से अधिक लोग मारे गए। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों द्वारा जुलाई के मध्य में शुरू किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। पिछले हफ्ते हसीना और 8 अन्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की जांच एजेंसी में एक अलग शिकायत दायर की गई थी, जिसमें उन पर छात्रों के बड़े पैमाने पर आंदोलन के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधिकरण ने बुधवार को मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की। साथियों, वहीं DNA की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर
डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक कमबैक किया है। उनकी सत्ता में वापसी वैश्विक राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करने वाली है। बांग्लादेश में कुछ महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट नजर आ रही है। शेख हसीना की अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में उतरकर सड़क पर प्रदर्शन किया है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही बांग्लादेश के राजनीतिक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। इतना ही नहीं, ट्रंप की जीत पर भी शेख हसीना ने एक पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्हें बधाई दी है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। बांग्लादेश में 3 महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के घर और दुकानें जलाने की कई घटनाएं हुई थीं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की उम्मीद बढ़ी है। हजारों की संख्या में मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। साथियों, मोहम्मद यूनुस के साथ ट्रंप का रहा है 36 का आंकड़ा। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस खुले तौर पर ट्रंप के आलोचक हैं। दोनों शीर्ष हस्तियों के बीच आपसी संबंध काफी तल्ख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को डेमोक्रेट्स समर्थक माना जाता है और वह बिल और हिलेरी क्लिंटन के करीबी लोगों में शुमार हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ओबामा के चुनाव प्रचार के लिए यूनुस ने 2 करोड़ रुपए चंदा के तौर पर इकट्ठा किया था। इससे पहले यूनुस अमेरिका में कई बार डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप की सत्ता में वापसी उनकी चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। साथियों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लग रही है हमें एक कमेंट करके जरूर बता दें, जिससे हमारा मोटिव बढ़ता रहे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।